कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कुछ लोग तो जो गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग थे, डॉक्टर लोहिया साहब के विचारों पे चलने वाले लोग थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुसरण करने वाले लोग थे, मौलाना आजाद के नक्शे कदम पर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेकर के जो लोग सियासत के मैदान में आए थे आजादी के बाद, उनके अंदर एक सेवा का भाव था, उनके सपनों का देश और समाज बनाने की आकांक्षा, इच्छा, उत्कंठा थी। लेकिन वही आजादी के बाद जब इस मुल्क में जमहूरी निजाम की व्यवस्था हुई, संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रणाली आई, तो तमाम ऐसे अमीर उमराव, राजा महाराजा, जागीरदार, जमींदार, जनतंत्र आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा रहेगी कि नहीं रहेगी, इस सपने को लेकर के अपनी इज्जत, आबरू, अपने सम्मान को, अपनी मार्गों, मिल्कियत को बताने के लिए सियासी मैदान में आए। कमाल साहब का परिवार राष्ट्रवादी था, जहां तमाम लोग बंटवारे के बाद, आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ, यहां से पलायन कर गए। उनके पास दो रास्ते थे, वो चाहते पाकिस्तान चले जाते, चाहते हिंदुस्तान में रहते। तो जिन्हें अपने मादरे वतन से, अपनी मातृभूमि से मोहब्बत थी, वो लोग भारत में ही रह गए। उसमें एक परिवार मलिक कमाल यूसुफ साहब का भी था। पूरा परिवार कांग्रेसी था, लेकिन जो लीड को छोड़ करके चलता है, नाम उसी का अमर होता है और इतिहास उन्हीं को याद रखता है। अपने परिवार की धारा से विपरीत धारा में चलने वाले कमाल साहब जब राजनीति के मैदान में आए, तो उनके साथ जो सुविधाभोगी लोग थे वो तो कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ लोगों ने, जिनके अंदर इनकलाब का भाव था, परिवर्तन चाहते थे, उन लोगों ने धीरे धीरे कमाल साहब से जुड़ना शुरू किया। पहले गांव की प्रधानी लड़े, प्रधान हुए, जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग थे, ये हुआ कि इनका उम्र कम है, पिटीशन दायर किया गया। जब तक वो मुकदमा चलता रहा, उसी बीच में उम्र और बढ़ी, तब तक प्रमुख हो गए। फिर उन्होंने असेंबली का चुनाव लड़ा, अस कांग्रेस से, उस बार चुनाव हार गए। इमरजेंसी का जमाना आया, तब तक इनका आवरा बढ़ चुका था और जिनके अंदर सम्मान की भूख थी। ये डुमरियागंज थाना है, मैं 75-77 की बात करता हूं। किसी को अगर इस थाने पर कोई आना होता था, तो अगर काजी साहब के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वो औसाकोटा के लोग हों, चाहे वो डुमरियागंज के लोग हों, या यही स्कूल में कभी बाबू थे, स्वर्गीय अनवारुल बाबू, ऐसे ऐसे लोग थे कि उनके बिना कोई थाने के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो दुखी है तो वो अपने दुख का इजहार भी थाने के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे जमाने में कमाल साहब ने गरीबों, मजलूमों, शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बनकर के एक विपरीत धारा कांग्रेस की इन्होंने शुरू की। माधवराव भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े नेता थे,
नौजवान में कुछ ललक है, इस समाज को कोई दिशा दे सकता है, डुमरियागंज के बारे में कुछ नया सोच सकता है। 77 में टिकट मिला जनता पार्टी से, कमाल साहब एमएलए हुए। तो दोस्तों, जो धारा के विपरीत चलता है, जैसा कि मैंने कहा, इतिहास उसी को याद करता है। उनके बाप दादाओं की जो सोच थी, समझ थी, वो क्षेत्र तक और इलाके दीवार के तरक्की और तामीर के लिए थी। आज हम इस प्रांगण में खड़े हैं, कार्यक्रम ये हो रहा है। यहां पर न कादिराबाद स्टेट की कोई जमीन थी और न भानुआपुर स्टेट की कोई जमीन थी। डुमरियागंज, माली मैना, ये सब गांव थे अगला के गड़ावर के पांडे जी लोगों के। तो जिनका कुछ सपना होता है समाज के लिए, इनके लोगों ने इस जमीन को मांगा। यही जमीन नहीं, ये प्रांगण भी उन्हीं लोगों का की जमींदारी थी और 64 बीघे का फार्म है ये। हमारे गांव में माली मैना ने ये गिफ्ट किया शिक्षण संस्थान के लिए भानुआपुर स्टेट के लोगों ने। इसके निर्माण में भी दखल है कमाल साहब के परिवार का। और एक आप लोग जानते हैं, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज कादिराबाद के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, गरीब आदमी को भी पढ़ने लिखने की सुविधा मिलेगी तो उनके भी बच्चे तरक्की करेंगे और अपना जीवन स्तर उठाने का काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। और जब कमाल साहब एमएलए हुए, जहां वो जाते थे, हम तो 89 में साफ न्याय शुरू किया हमने राजनीति, 1981 में कांग्रेस से। लेकिन जब से मैं जुड़ा तो जुड़ा ही रह गया। इसका मतलब कुछ खासियत रही होगी, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम लोग के मिजाज ऐसे थे, सोच एक जैसी थी, सपना एक जैसा था, संकल्प एक जैसा था, इस नाते हम कभी अलग नहीं हो पाए। अब हमारा भानुआपुर ब्लॉक का इलाका, जहां पर बच्चियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कमाल साहब ने प्रयास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्या विश्वविद्यालय की आधारशिला, वहां के उस समय के प्रधान थे नारायण लाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने गिफ्ट किया उस जमीन को और उसमें लड़कियों का इंटर कॉलेज खोला, जिससे तमाम हमारे क्षेत्र की बच्चियां पढ़ लिख करके कुछ नौकरी चाकरी कर रही हैं, कुछ अच्छे से अपना परिवार चला रही हैं। फिर और जब ऐसी परिस्थिति में आप बार-बार डिग्री कॉलेज देख रहे हैं, उसमें डिग्री सेक्शन तो है ही, बीटीसी की भी व्यवस्था है, बीए की भी व्यवस्था है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उस डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी कि केंद्र में और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो देखता था हंसता था, हम लोगों से बात करता था कि आखिर कमाल साहब को क्या पागलपन सवार है, न उनकी सरकार यहाँ है, न उनकी सरकार यहाँ है, कहीं कोई मदद नहीं पाएंगे, ये मान्यता पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब संकल्प में दम होता है, इच्छा शक्ति व्यक्ति की मजबूत होती है, सपनों में सच्चाई होती है, व्यक्ति उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो ईश्वर उसकी मदद करता है। और ऐसी दीवानगी हुई कमाल साहब को कि उनका एक हाथ बहना जो है, उनको शुगर बहुत जबरदस्त हो गया, कि उसका एहसास उनको कभी नहीं हुआ। एक बार मैंने देखा उसी फील्ड में, हमने कहा विधायक जी आपका हाथ जो है कुछ सूखा लग रहा है। कह रहे तुम्हारी निगाह बदली हुई, हमारा हाथ और सूखा नहीं, मैं एकदम फिट फाट हूं। मौलाना आजाद फाउंडेशन में जब कुछ मदद के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया तो डॉक्टर मुर्तजा साहब हमारे बीच में बैठे हैं,
पढ़ने वाले प्रोफेसर अख्तर वासे साहब उस फाउंडेशन में थे, वह जांच पड़ताल के लिए। जब देखा उनकी हालत को, उनके समझाने पर भी वो नहीं मान रहे थे, लेकिन जबरदस्ती वो ले गए उनको दिल्ली और जांच कराया। तो डॉक्टर ने कहा, यार कमाल भाई, आप कैसे चल पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, कैसे बोल पा रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आता। इतना उनका शुगर बढ़ा हुआ था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी एमएलए एमपी कोई हो सकता है। हिंदुस्तान जुगाड़ियों का देश है, जुगाड़ से कहीं भी कोई पहुंच सकता है, लेकिन दिलों पे राज करना और समाज में, देश में, प्रदेश में एक मुकाम बनाना, ये अलग बात होती है। कमाल साहब ऐसे लोगों में थे। कभी भी वो इतने बड़े परिवार में पैदा हुए, लेकिन आज की तारीख तक जब से मैंने होश संभाला है, मैंने नहीं देखा कि कमाल साहब से जिस तरह से कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गंवार हो, पढ़ा लिखा हो, मिलकर के अपनी बात कह लेता था और उसे अपनी बात कहलवा लेता था। इस तरह की कोई पर्सनालिटी अभी तक डुमरियागंज में हमने नहीं देखा। इसी नाते हम उनको याद करते हैं कि जो रास्ता कमाल साहब दिखा गए हैं कि हमारे समाज में बदलाव कैसे हो सकता है, हमारे समाज की तरक्की कैसे हो सकती है, हम कैसे जो है एक तरह से उनको कहा जाए तो डुमरियागंज में हिंदू मुस्लिम एकता के, गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े अलमबरदार के रूप में थे कमाल साहब। इस नाते हम उनको याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब एक जो मेरा बड़ा अनुभव है वो साझा किया आपसे। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक नौजवान साथी हमारे सद्दाम हुसैन साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा है और माननीय कमाल साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए संक्षेप में अपनी बातों को रखें। सबसे पहले चाचा कमाल मलिक यूसुफ साहब को खराजे अकीदत पेश करता हूँ। डुमरियागंज मोहब्बत के ऐतिहासिक सरजमीन पर यहाँ मौजूद सभी अपने वरिष्ठ जिम्मेदारान और बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बेंच पर भी मौजूद हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और जिम्मेदारान बैठे हैं। सब चेहरे जाने पहचाने हैं। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और मेरे सामने मेरे सम्मानित बुजुर्गों, किसानों, नौजवानों, मेरे अपनों, मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम इस्तकबाल और धन्यवाद करता हूं। इस शेर से शुरुआत करता हूं। कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, बुलबुला इंसान है पानी का। और 2 गज सही मगर मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया, ऐ मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। और जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। रात दिन जो खुद को जलाया वो बाप है, जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। रात दिन जिसने खुद को जलाया वो बाप है। और माँ ने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाई रोटियां, माँ ने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाई रोटियां। लेकिन जो रोटियां कमा के लाया वो बाप है, लेकिन जो कमा के लाया
रोटियां वो बाप है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हमें, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हमें। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मेरे सम्मानित लोगों, बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं इस बात को कि आज चचा कमाल मलिक यूसुफ साहब हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका ये सियासी सफर, उनकी ये जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने आप सब लोगों के लिए संघर्ष करने में गुजार दिया। ये जिंदगी आप सबके नाम पर। उनको ये पता था कि जो दूसरों के लिए जिंदगी दी के जाता है दुनिया उसे याद करती है। इंसान मरता है लेकिन मोहब्बत नहीं मरती है, इंसान मरता है किरदार नहीं मरता है, इंसान मरता है इंसानियत नहीं मरती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, वो ऐसे अनमोल दौलत थे, डुमरियागंज के हिंदू मुस्लिम के ऐसे प्रतीक थे जिसकी कमी हमें सदियों में पूरी की नहीं जा सकती। इसलिए अपने बड़ों से हम सबको बहुत सीखने की और समझने की और जिंदगी में उन्हें याद करने की जरूरत हो। हम सब के लिए एक रास्ता है, एक देह। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन में सूरज नहीं निकलता है वो दिन बेकार रहता है, जिसको में पतन नहीं होता वो पतन बेकार रहती है, जिस खाने में नमक न हो खाना बेकार रहता है। और दुनिया की दौलत तुम्हारे पास हो, अगर माँ बाप ना हो तो मैं समझता हूं कि वो दौलत बेकार रहती है। इसलिए मेरे अपने लोगों, अगर माँ बाप जिंदा है तुम्हारे तो सबसे बड़ी अनमोल दौलत है, और उनकी खिदमत किया करो, उनको नाराज मत किया करो। अरे उनसे पूछो कि बाप की अहमियत क्या होती है। जिसके उस औलाद से पूछो जिसके बाप नहीं है, जिसके माँ नहीं है। मेरे अपने लोगों, ये माँ बाप का ऐसा मेडिकल होता है जहां अपने बच्चों के लिए हर दर्द की दवा मुफ्त में मिलती है। माँ बाप का ऐसा मेडिकल होता है जहां बच्चों को अपने हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। इसलिए मेरे नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बाप की शक्ति को, सूरज के गर्मी को बर्दाश्त किया करो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा हो। बाप की शक्ति को, सूरज के गर्मी को बर्दाश्त किया करो, इनके डूबने से अंधेरा हो जाता है। इसलिए मेरे अपने लोग, अगर जिंदा है वो तो उनको कद्र किया करो, वरना बहुत पछताओगे। वो ऐसी दौलत है फिर नहीं पाओगे। मेरे अपने लोगों, चचा मलिक कमाल यूसुफ साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह उनकी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करके करवट ब करवट जन्नत अता फरमाए। और ये मेरा खुद लिखा हुआ चंद शेर आपके सामने में पढ़ के और जुदा हो जाऊंगा साथियों, रुखसत हो जाऊंगा। एक अच्छा सा पैगाम मुझे मत याद रखना, मैं एक किसान मजदूर गरीब का बेटा हूं, लेकिन इस चीज को मेरे याद रखना जो मैं मैसेज दे रहा हूं, और ये दुनिया की सच्चाई है। मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल हमको भी मरना है, और एक न एक दिन ये दुनिया को छोड़ करके जाना है। इसलिए मैं शेर पढ़ाऊं, एक दिन तो दुनिया से सबको तू जाना है, एक दिन तो दुनिया से सबको तू जाना है, एक दिन तो दुनिया से सबको तू जाना है, मौत का बहाना है, खुदा के पास जाना है, मौत का बहाना है। और जिंदगी की मुश्किलों में मुस्कुरा के जी लीजिए, जिंदगी की मुश्किलों में मुस्कुरा के जी लीजिए,
सफर में न मंजिल ना ठिकाना है उम्र के इस सफर में। और बहुत प्यारा से एहसास करते हुए मेरे साथियों मैंने खुद लिखा कि खो कर सुकून चैन अपना क्यों खोए हो ख्वाहिशों में। आजकल लोग अपनी औलाद के लिए अपनी आदत खराब कर देते हैं, तरह तरह की तकलीफें उठाते हैं, अपने बच्चों के लिए उठाते हैं। वही औरत जो तहरीर तक कहेगी, वही बेटा जो शमशान से आगे नहीं जाने वाला, उसके लिए पूरी जिंदगी की इबादत खराब कर दी जाती है। तब ये मेरा शेर हुआ है साथियों। इसी बात को एहसास करके मैंने खुद लिखा है और आंखों में मेरे आंसू से जब ये मैं शेर लिख रहा था कि खो कर सुकून चैन अपना क्यों खोए हो ख्वाहिशों में। क्या पता कब दुनिया को छोड़ करके जाना है। क्या पता कब दुनिया को छोड़ करके जाना है। और आखिरी शेर इस नज्म का कि जो कुछ मिला है या मिलेगा उसी की अमानत है। जो कुछ मिला है या मिलेगा सब उसी की अमानत है। कर लिया करो शुक्र उसका बस वही देने वाला है। बस वही देने वाला है। दो बंद और पढ़ के अपनी जगह लूंगा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, कभी इनको खुदारा। करना नहीं कभी नाराज कभी इनको खुदारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। दुनिया में दोबारा माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। दुनिया में दोबारा करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। दुनिया में दोबारा उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, चलना सिखाया। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया। तकलीफ जेल जेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल था ना जिसको गवारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। दुनिया में दोबारा माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी। करो इनकी गुलामी। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी। हर सुबह शाम प्यार से दो इनको सलामी। हर सुबह शाम दो इन्हें प्यार से सलामी। आज इनका है बुढ़ापा तो कल होगा तुम्हारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा।
दोबारा। दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम, दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम। अश्क पलकों पर तो ओठों पर दुआएं रखेंगे, और तूने जो दिया है जब जुदाई का, ताउम्र हम इस जब तुमको हरा रखेंगे। गुल ने रहा तो गुलशन में फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सल्तान साहब। अब हम भाई डॉक्टर आफाक साहब से गुजारिश करेंगे, जो कमाल साहब के गोद में खेल के जवान हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कमाल साहब की दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसके कन्वेनर भाई इरफान मलिक साहब निजामत की पूरी भरपूर जिम्मेदारी निभाते हुए, संचालन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए बड़े भाई श्याम यादव जी, आज इस मंच पर हमारे दीपक मिश्रा जी बैठे हुए हैं। आज यहाँ बहुत सारी जनता आई है। हमारे नजीर मलिक साहब बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग मुन्ना भाई कहते थे। सन 80 में कमाल साहब जब औरत निशान लेकर लड़ रहे थे तो बहुत बढ़िया स्पीच देते थे। हम लोग इनका जिंदाबाद करते थे, नारा लगाते थे। बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। उनके घर के मेंबर हैं, कादराबाद के हैं, नौगढ़ में रहते हैं। दोस्तों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए। हमारे दोस्त धर्मेंद्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुड्डू पांडे जी बैठे हुए हैं। दोस्त, आज उस शख्सियत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए अगर किताबें लिखी जाए तो 1 साल नहीं 10 साल चाहिए। कमाल यूसुफ कहते थे, कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता। कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं देसी घी हूं, बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। मैं देसी घी हूं, बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। कमाल साहब के बारे में क्या कहूं मैं। मेरे वालिद साहब, कम लोग यहाँ होंगे जो मुझ जैसे बाप के बेटे यहाँ बैठे होंगे कम लोग होंगे। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि सन 71 में कमाल साहब प्रधान हुए कादराबाद के। उनके ऊपर एक चार्ज लगा, कम एज का, कम उम्र का। सन 72 में जब प्रमुखी लड़े, काजी जलील अब्बासी यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जब वो औरतान पहुंचे, उस वक्त प्रधान निजाम मोहम्मद से कहा कि वोट चाहिए इलियास के लिए। उन्होंने कहा, प्रधान तो मैं हूं, लेकिन मेरे मालिक का नाम मकबूल चौधरी है, वो जहां चाहेंगे वोट देंगे। मेरे बाप ने कहा, जितना चाहो उतना सजा दे लो, वोट कमाल यूसुफ मलिक को जाएगा। मेरे बाप साइकिल से लेकर उनको आए, ब्लॉक में मलिक हामिद हुसैन के हवाले करते हुए कहा कि ये लोग औरतान के प्रधान हैं। और उन्हीं 72 में ब्लॉक प्रमुख हुए। एक बुढ़िया को इंसाफ दिलाने के लिए कमाल यूसुफ ने सबसे पहले तहसीलदार को पीटा था। उस नौजवान के हौसले को सलाम दुनिया करती थी, उसके वलवले को सलाम करती थी दुनिया कि हाय हाय ये एक जमींदार का लड़का, लेकिन धूल लपेटे हुए। बाद में उसमें गाना भी बना था बहुरहमान नेतवा के नाम से। सन 74 में जब मलिक हामिद हुसैन उनके बड़े वालिद जो बस्ती में वकालत करते थे, मेरे वालिद का कहना, मैं नहीं जानता उसके बारे में कुछ, कहा कमाल तुमको चुनाव लड़ना है, टिकट मिल नहीं रहा था कांग्रेस से कहीं से। कांग्रेस से उन्होंने टिकट दिलाने का काम किया और चरखा काट की बुढ़िया से वो चुनाव लड़े। 14,000 से ज्यादा वोट लेकर। आज का अगर रेशियो मिलाए तो कम से कम 50,000 वोट 14,000 की कीमत रखता था। उस भाई लोग, आप उधर कुर्सी है, बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगेगा कि अच्छा लगेगा। पप्पू मलिक जी, कुर्सियां कहाँ खाली हैं, वहां भी हवा लग रही है। 14,000 वोट लेकर जब लोग आए तो टनवा पे हमारे वालिद साहब बताते थे कि मरहूम मुस्तकीम चचा हुआ करते थे, सकीन चचा बनगवा हुआ करते थे, महमूद नाना हमारे हुआ करते थे जो कादराबाद को उनके चचा लगते थे, सिराज मौली साहब हुआ करते थे। हम लोग का जत्था कादराबाद गया और कादराबाद गया, हम लोग वहां
भाई कहे कि 14,000 लोगों को आपके दरवाजे पर ला के हम लोगों ने मेहनत करके खड़ा कर दिया है। फिर वक्त बदला, इस गंगा जमुनी तहसील के मालिक के लिए वक्त बदला। सन 77 आया, यहाँ जनसंघ से ताल्लुक रखते थे, बीजेपी तब नहीं हुआ करती थी किसान यादव जी, जनसंघ से ताल्लुक रखते थे माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, और वो चुनाव लड़े और जब वो सांसद हुए यहाँ से, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत खास हुआ करते थे। कमाल साहब को उन्होंने गोद लिया और कहा डुमरियागंज से अगर कोई टिकट का हकदार है तो उसका नाम कमाल यूसुफ मलिक है। लोग ताज्जुब करते थे, कमाल यूसुफ मलिक को लड़ना है, कई जिलेवासी से लड़ना है जो यहाँ के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन हाय रे हौसले, हाय रे मनोले, और कमाल यूसुफ कहते थे हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार न उठाया करो। वो कमाल यूसुफ मलिक उस जमाने के सबसे ताकतवर नेता के सामने आमने सामने थे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की। आप सबकी बदौलत कमोबेश 25,000 वोट, जो आज का रेशियो मिलाएंगे तो 1 लाख वोट पड़ेगा, जो पोलिंग होती थी पोलिंग का रेशियो मिलाएंगे, जीत कर जब वो दारुल सभा में गए, कमरे की बात आई, कहा नहीं 31 नंबर कमरा चाहिए, जो कमरा चचा को मिला था वही भतीजे को मिलना चाहिए, वही कमरा मिलना चाहिए भतीजे को। दोस्तों, लोग देखने आते थे, कहे बड़े बड़े बाल वाला ये कमाल यूसुफ मलिक। तब कमाल यूसुफ का निशान था कंधे पर, हल रहे किसान। गलती होगी नजीर भाई है। दोस्तों, सन 80 आया, टूट गई जनता पार्टी। कमाल यूसुफ को चौधरी चरण सिंह ने अपनी बाहों में उठाया और कहा कि आओ तुम कमाल आओ। पाड़े जी तब सन 80 में और ये साथ मिलकर लड़े, पहली बार पाड़े जी विधायक हुए, कमाल यूसुफ दूसरी बार विधायक हो चुके। सन 84 तबारक निशान था कमाल यूसुफ का। सन 84 आया, कमाल यूसुफ मलिक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कमोबेश 30,000 वोटों से हैट्रिक लगाते हुए, हम लोग क्रिकेट में सुनते हैं लगातार 3 विकेट ले ले तो हैट्रिक, कमाल यूसुफ ने जीत पे हैट्रिक लगाई। और डुमरियागंज की जनता की दुआओं के बदौलत एक ईमानदार नेता, एक ऐसा नेता, किसी ने किसी के पास कोई मां ने वो बेटा नहीं चला है जो कह दे कि कमाल यूसुफ मेरे बच्चे को दिखाने के लिए डुमरियागंज से लखनऊ गया हो, डीजल ले लिया। वो बेटा नहीं चला है कहने वाला, डीजल ले लिया हो, भूखो रह गया, सो गया, कहां गया टाइम बताएगा। दोस्तों, सन 89 आया, जनता दल का गठन हुआ, हारे कमाल यूसुफ। जब आदरणीय स्वर्गीय पीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री दौड़ते हुए और टिकट उछाल दिया, कहा ये कमाल यूसुफ तुमको सांसदी लड़ना है, कहा कि नहीं, ये हमारे बुजुर्ग हैं ब्रिजभूषण तिवारी, इनको लड़ा दीजिए। हारे कमाल यूसुफ, कोई पैदा हो जो अपना टिकट उछाल के दे दे। और 89 में विधायकी हार गए, लेकिन आदरणीय ब्रिजभूषण तिवारी को डुमरियागंज का सांसद बना दिया इस गंगा जमुनी तहसील के मालिक ने। 91 आया, क्योंकि धारा के विपरीत हो चुका था, चुनाव हार गए। 96 में कुर्सी निशान लेकर आए और लोगों ने, दीवानों ने कहा, दीवानों अपने लहू पेश करो, कातिल के हाथ हिना मांग रहे हैं। और टिकट जब कट गया था तो 17,000 वोट कमाल यूसुफ के पीठ पे लगा दिया डुमरियागंज के दीवानों ने। और 2002 आया, कमाल यूसुफ फिर चौथी बार विधायक। 2012 आया, हम लोगों ने मजबूर किया कि आपको पीस पार्टी से लड़ना है। लोग अफीम खाए, हम लोग जाते हैं, दूसरे के लिए लोग हम लोग को ताना देते हैं, यूसुफ भाई को ताना सबको देते हैं, अली प्रधान हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, टिकरिया प्रधान, सबको ताना देते हैं कि क्या हो गया, इधर दाढ़ी गई पीस पार्टी वाली। सब लोगों ने मजबूर कर दिया। और सबसे ज्यादा मजबूर अगर किया तो दिनेश पांडे, गुड्डू पांडे, जिसे प्रमोद काका ने मजबूर कर दिया कि आप आइए। ये लोग जहां जाते थे, मुसलमानों ने नहीं जिताया था, हिंदू वोट से कमाल यूसुफ जीते, हिंदू वोट से कमाल यूसुफ जीते थे। इस शख्स का नाम, इस शख्सियत का नाम था कमाल यूसुफ। 2017 आया, कमाल यूसुफ ने फैसला किया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने न चाहते हुए कार्यकर्ताओं के न चाहते हुए भी उन्होंने फैसला कर लिया कि हम सैयदा खातून का साथ देंगे। पता नहीं कौन सी उनकी गणित थी, लोगों ने कुछ नहीं पूछा, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया हम लोगों ने अपने लिबास को उतारा, उनके लिबास को पहना, बहुत तकलीफें उठाई थी, बड़ी तकलीफें उठाई थी। अली प्रधान बैठे हुए टिकरिया, समझ रहे, जो 10-10 दिन घर नहीं रहते थे, एक वक्त था इसका। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उनका जिंदाबाद किया।
तो दोस्तों आज उस गंगा जमुनी तहजीब के मालिक और मैं भाई इरफान साहब से इतनी बात कह के कि वारिस आप हो, कल के मुस्तकबिल आप हो, आप हम जैसे बहुत लोगों की उम्मीद हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के तुम प्रतीक हो, गंगा जमुनी तहजीब के मालिक हो, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा भाई, घर से आपको निकलना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नाप दिया, मणिपुर से लेकर बंबई की शिवाजी पार्क तक नाप दिया, तो तुमको भी नापना पड़ेगा और तुमको भी निकलना पड़ेगा इस संकल्प के साथ, इस दृढ़ के साथ। और दोस्तों एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि कमाल साहब कहते थे मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। इरफान साहब आप ही के लिए पढ़ रहा हूं, बड़ी बेबाकी से पढ़ रहा हूं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको शीशा तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इरफान साहब याद के लिए पढ़ के जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। जिन साथियों ने रास्ते में मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं, बड़ी वाहन से कुछ साथी हमारे आने वाले हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि रास्ते से गाड़ियों को हटा के अपने मोटरसाइकिल या कार हो आकर के यहाँ फील्ड में रख दें, बहुत मेहरबानी होगी। और वहां भी पार्किंग है जगह, रास्ता छोड़ करके अगल बगल लगा दें। अब मैं देख ली हमारे बीच में भाई राम प्रकाश जी आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। भाई सलीम साहब हैं बसपा के नेता, उनका भी स्वागत है। अब मैं चाहूंगा भाई राम प्रकाश जी से भी आवे और अपने विचार रखें। भाई राम प्रकाश गौतम जी। संक्षेप में सर। भाई काजी नियामतुल्लाह साहब ऊपर आए हैं, बोलबो नहीं। गरीबों, शोषितों, मजदूरों, किसानों के आलमबरदार अपने मसीहा माननीय मलिक कमाल यूसुफ साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए आज पीपुल्स इंटर कॉलेज डुमरियागंज में यादें मलिक कमाल यूसुफ के पावन स्मृतियों में कार्यक्रम के आयोजक किसानों, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बड़े भाई इरफान मलिक साहब और उनके तमाम सहदाई भाइयों, प्रोग्राम की निजामत कर रहे हमारे बड़े भाई परमादरणीय घनश्याम यादव साहब, सबने अपनी अपनी बात कह दी। मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मित्रों, काफी समय से लोगों की बातों को मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हमारी निगाहें जहाँ तक पहुँचती है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा और नौजवानों के अंदर इनकलाब भरने वाला, जोश भरने वाला, ऐसा महसूस होता है कि हमारे बीच में, हमारे ही दरमियान में कहीं मोहम्मद मलिक कमाल यूसुफ साहब रसूल पर बैठे। साथियों, मुझे उन्हीं का एक शेर याद आता है और जब वो शेर को महसूस करता हूँ, जब वो पढ़ते थे तो यकीनन उनका चेहरा, उनकी हर सब चीजें हमारे नजरों निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है। जब वो शेर अक्सर पढ़ते थे, वो शेर पढ़ते थे कि मगरूर जितने दरख्त थे सब हैरत में पड़ गए। मगरूर जितने दरख्त थे सब हैरत में पड़ गए, वो आंधियां क्या चली की जड़ों से उतर गए। हजरात, जब वो शेर पढ़ते थे तो यकीनन मान लीजिए नौजवानों के अंदर अगर कोई सो रहा है तो उसके अंदर भी जो है वह जज्बात और इनकलाब करने के लिए मजबूर हो जाता था। आज मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उनकी जज्बात की तर्जुमानी या उनके बारे में कितना कम बातें रखूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। बड़े भाई सूफियान अख्तर साहब बैठे हैं,
इरफान साहब का हुक्म है कि मैं चंद शेर पढ़ूं, तो उनके पावन स्मृतियों में और हमारे पिता कुल मोहम्मद अकबाल यूसुफ एडवोकेट साहब बैठे हैं, अक्सर वो उनका आशीर्वाद और दुआ, तमाम मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप सबके दुआओं से चंद शेर पेश करता हूं। दिलों में हिंदू मुसलमान का प्यार रखते थे, दिलों में हिंदू मुसलमान का प्यार रखते थे, मेरे कमाल साहब ऐसा किरदार रखते थे। दिलों में हिंदू मुसलमान का प्यार रखते थे, दिलों में हिंदू मुसलमान का प्यार रखते थे, मेरे कमाल साहब ऐसा किरदार रखते थे, मेरे कमाल साहब ऐसा किरदार रखते थे। सीने में गीता कुरान भी रखते थे, सीने में गीता कुरान रखते थे, और गरीबों मजलूमों किसानों के आलमबरदार थे, गरीबों मजदूरों किसानों के आलमबरदार थे। अहले डुमरियागंज के वो पहरेदार थे, अहले डुमरियागंज के वो पहरेदार थे। और इरफान साहब का ये हुक्म है कि वो सिर्फ जरूर पढ़िएगा, तो मैं उसे पेश करता हूँ। चले आबो कमाल यूसुफ तुम्हारी याद आती है, चले आओ कमाल यूसुफ तुम्हारी यादें सताती है, चले आओ कमाल यूसुफ तुम्हारी यादें सताती है। हवा में हो या बुलंदी के फजा में हो, हवा में हो या बुलंदी के फजा में हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी हो चले चले आओ तुम्हारी याद आती है। और दो मिसरे पेश करके मैं विदा लेना चाहूंगा। कौन कहता है, कौन कहता है कि कमाल साहब नहीं है, कौन कहता है कि कमाल साहब नहीं है, कौन कहता है कि कमाल साहब नहीं है, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा। इरफान गुफरान इसियामन यादो सूफियान अख्तार के शकल में वो तो जिंदा है। उनसे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाऊं, उनसे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाऊं। अगर कोई मिल ही जाए, अगर कोई मिल ही जाए, किरदार कहाँ से लाऊं। अगर कोई मिल ही जाए, किरदार कहाँ से लाऊं। लंबी लंबी लंबे लंबे घुघराले जुल्फों को, लंबे लंबे घुघराले जुल्फों को कहाँ से लाऊं। उनसे मिलती जुलती आवाज कहाँ
से लाऊं। अंत में मैं अपने नेता मलिक कमाल यूसुफ साहब को शब्द नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम प्रकाश गौतम जी। साथियों, जैसा भाई राम प्रकाश जी ने अपने गीतों के माध्यम से बयान किया, हकीकत में वो गरीबों, वंचितों और किसानों की आवाज थे और समाज के वंचित लोगों को जीने का हुनर देने वाले मलिक कमाल यूसुफ साहब थे। अब मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिसरौलिया के पूर्व प्रधान भाई हमजा साहब से गुजारिश करूंगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करूं।